उसके बाद अगर हम देखें मरियम नवाज़, किसी के बगाव में मत आना, अपना मुस्तकबिल ख़राब मत करना। मरियम नवाज़, ये मरियम नवाज़ ने सही बात की है। अपने जो नौजवानों को ये बात सही बात की है कि नौजवान अपना मुस्तकबिल इन वक्त की यजीदों और फ़िरौनों की गुलामी करके अपना मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद नहीं करना, अपना अपना अमल, अपना ईमान ख़राब ना करना इन वक्त की यजीदी और इन वक्त के यजीदों, इन वक्त की फ़िरौनों की गुलामी कबूल करके। ये जो मरियम नवाज़, जाली टिकटॉकर, जारी पेनी, जारी फितना औरत, जिससे पंजाब के ऊपर सत्ता जीत के, जिसकी कोई औकात नहीं है, कठपुतली है, इससे पंजाब के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आज इससे गरीबों का आंख मारा हुआ है। आज गरीब रुल रुल के मर रहा है। आज गरीब चीख रहा है कि हमारी कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। आज गरीब आवाम से उनका हक छीन लिए कि आज गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। आज इन्होंने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर दिया। आज नौजवानों के ऊपर ये क्रैक डाउन कर रहे हैं। आज नौजवानों का मुस्तकबिल इन्होंने तबाह और बर्बाद करके तोड़ दिए और ये नौजवानों से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। ये लोगों से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि लोग हमारे पीछे खड़े होंगे, तो ये जो इनके ख्वाब है ये इनके चुकनाचूर होंगे। आपने अपना मुस्तकबिल तबाह नहीं करना। इनकी बगाव बातों में, इनकी फितना बातों में, इनकी जो कोई बातों की कोई औकात ही नहीं। इन्होंने कौमों से कितने वादे किए, अपनी आवाम से कितने वादे की, क्या उन्होंने इन बातों की आमद दामद किए? इनके वादे डरे के डरे रह गए। इनके वादे से बढ़ के मानने के वादे थे और इनकी कोई औकात, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कठपुतली आपने इनकी बगाव बातों में नहीं आना, कभी इनकी बातों में आपने नहीं आना, क्योंकि ये चोर, ये करप्ट, ये यजीद, ये फ़िरौन है। ये आपको फ्रॉड करते हैं। पिछले 40 सालों से ये 2 ख़ानदान इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और ये सिर्फ आवाम से फ्रॉड करते जा रहे हैं और अपने मुफादात हासिल करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें इलेक्शन की रात 12:30 के करीब मियाँ साहब के साथ एक शख्स खड़ा मेरे साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, तो मैंने पूछा क्या बना? इसने कहा कि हार गए हैं। मैंने पूछा कि कौन? तो इसने जवाब दिया कि मियाँ साहब दोनों सीटें हार गए हैं। मैंने बाद में खुद फॉर्म 45 चेक किए तो देखा कि अंडोसो को काट कर बदला ले लिया गया था। मंसूर अली शाह ने कहा कि जब 8 फरवरी को ये इलेक्शन हुआ था तो मैं नवाज शरीफ के एक बंदा जो उनके साथ खड़ा था, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि क्या रिजल्ट बना, क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन हार गए। तो मैंने पूछा कौन इलेक्शन हार गए? तो उससे बंदे ने बताया जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा था कि नवाज शरीफ इलेक्शन हार गए। तो फिर मैंने खुद खोल के देखा फॉर्म 45 के ऊपर, तो पता चला कि नवाज शरीफ दोनों हल्कों से इलेक्शन हार गए। लेकिन फिर रात को रिजल्ट रोके गए और नवाज शरीफ को एक सीट दी गई। नवाज शरीफ की उस वक्त सियासत खत्म हो गई थी। अगर नवाज शरीफ अगर मद्दे कलंदर होता, अगर उस बंदे के अंदर हिम्मत और जज्बा होता, तो वो बंदा कहता कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मैं सियासत से रिज़ाइन करता हूँ, मेरी सियासत के अंदर कोई जगह नहीं है, क्योंकि अवाम ने मुझे बड़ी तादाद में निकल के रिजेक्ट कर दिया, मैं सियासत से माइनस हो चुका हूँ, अवाम ने मुझे माइनस कर दिया है। माइनस होना ये होता है। माइनस जो ऊपर निज़ाम बैठा हुआ था ना इमरान खान को माइनस करने, जो ये भगोड़ा पाकिस्तान बाग की वापसी 4 साल फ्रॉड करके पाकिस्तान वापसी आया था वज़ीर आज़म बनने, अवाम ने इसको माइनस कर दिया। ये इमरान खान को माइनस करने आया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात देखें, अल्लाह ताला का बदला देखें कि अल्लाह ताला ने इसको पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस कर दिया और ये फॉर्म 47 के ऊपर सीट जीत के बैठा हुआ है। एक औरत जो जेल के अंदर पिछले 2 सालों से बंद है, उस औरत ने कोई कंपेन भी नहीं की। उस औरत ने जेल के अंदर बैठ के इसकी सियासत का खात्मा कर दिया और एक ये हरीपुर से इलेक्शन आ रहा। उसके बाद सैयद तलत हुसैन रौर में सड़कों, कैफों और ड्राइनिंग रॉर में सड़कों, कैफ़ों और डाइनिंग रूम्स में कई लोगों से बात की। मैं आपको बता सकता हूँ कि मौजूदा निज़ाम शदीद नफ़रत की लहर का सामना कर रहा है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। सैयद तलत हुसैन सही बात की है। ये निज़ाम जब तक नफ़रत का सामना करता रहेगा, ये लहर ख़त्म नहीं होगी जब तक ये निज़ाम अपनी कौम के ऑर्डर्स नहीं मानेगी, जब तक ये निज़ाम अपनी कौम के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक ये निज़ाम अपनी कौम के जो उनके फैसले हैं उसको एक्सेप्ट, उसको कबूल नहीं करेगी, सर आंखों पे नहीं रखेगी। ये कौम इनसे नफरत करती रहेगी। ये जो नफरत की लहर है ये बढ़ती रहेगी और ये जब बढ़ती रहेगी तो फिर इनके साथ इनकी मदद करने वाला, इनके पीछे खड़ा होने वाला कोई भी नहीं होगा। जब ये दहशतगर्दों से मुकाबला करने जाएंगे, एक कौम, एक आर्मी, एक फौज, उसको चाहिए होता है कि उसके पीछे उसकी कौम खड़ी हो। लेकिन जब ये कौम, आप अपनी कौम को अपने से दूर करते जा रहे हैं, ये लहर बढ़ती जा रही है, इस लहर को आपने कम करने के बजाय आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं। जब तक आप इसको बढ़ाते रहेंगे ये कौम आपसे नफरत करती रहेगी। आज आप पंजाब को छोड़ें, आज आप किसी भी पाकिस्तान के सूबे में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, आप अवाम के पास चले जाएं, अवाम की राय दें, तो अवाम बोलेगी कि हम इनसे नफरत करते हैं, आप इनके नाम क्यों ले रहे हैं हमारे सामने, ये वक्त की यजीद और फ़िरौन है और ये निज़ाम जो इनकी मदद कर रहे हैं इनसे भी हम नफरत करने लग गए। ये अवाम का आगे से जवाब होगा। अवाम ये कहेगी कि जब तक हम इनसे नफरत करते रहेंगे, जब तक ये इस कब्ज़ा माफिया से अपना हाथ नहीं उठाएंगे, इनसे अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे और इनका हिसाब किताब नहीं लेंगे। उसके बाद हम देखें मियाँ गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का एक्टिंग जज इसलिए बनाया गया है कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौर में भी रहे चीफ जस्टिस यही अफरीदी, ये बात झूठ है। वो इसलिए उनको ये एक्टिंग जज नहीं बनाया गया कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौर में उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौर से बाहर करना है, उनको आउट करना है, इसलिए उनको एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का बना दिया गया। ये पाकिस्तान की अदलिया में होता जा रहा है। ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यही अफरीदी, आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम चुनटिया नहीं है, अवाम एक एक बात को समझती है। आप क्या समझ रहे हैं कि हम अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, अवाम को चुनटिया बनाएंगे, अवाम हमारी बातों में आ जाएगी? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, अवाम आपकी बातों में नहीं आने वाली। उसके बाद मरियम नवाज, जब आप लोग प्यार से मेरे गले लगते हो, आई लव यू कहते हो, तो लोगों को लगता है ये सब मैंने से दुनिया जो कहती है कहने दो। अगर मुनफी तनकीद पर तवज्जो देती तो कहीं बैठ कर रो रही होती। मरियम नवाज, तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तुम एक प्लांटेड इंटरव्यू करवाती हो, प्लांटेड जगहों पे जाती हो, उसमें पहले से बताया जाता है कि आपने ये करना है, आपने इसके ऊपर करना है, जब मैं आऊँगी आपने मुझे गले लगाना है, आपने ऐसे मुझे डप्पी डालनी है, आपने ऐसे एक्टिंग करनी है, आपने ऐसे ड्रामेबाजियाँ करनी है, टिकटॉक ऐसे बनानी है। सिर्फ आपके पास ये नौजवान आपसे मोहब्बत नहीं करना, ये अपनी जहनों से बाहर निकाल लें कि ये नौजवान नस्ल आपसे मोहब्बत करती है, नौजवान नस्ल आपके पीछे खड़ी है। अगर आपके अंदर हिम्मत और जज्बा है तो एक जलसा करके दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा कि ये नौजवान नस्ल, ये कौम, ये पंजाब का सूबा आपसे मोहब्बत करता है, पंजाब के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, पंजाब पाकिस्तान का नौजवान नस्ल आपसे मोहब्बत करते हैं। नहीं करता, ये अपने जहनों से निकालते हैं। आप एक प्लांटेड इंटरव्यू तो करवा सकते हैं, एक्टिंग ड्रामेबाजियों से टपकियां लगा सकते हैं, मुलाकात करवा सकते हैं, बच्चों को डरा धमका के उनको यूनिवर्सिटी के अंदर घुसा के बिठाया जा सकता है और उनको आई लव यू खिलवा सकता है। लेकिन आपकी ड्रामेबाजियाँ खत्म होगी, ये जो आप फितनाबाजियाँ खत्म करी ना। आज आप पंजाब के अंदर जाएं तो गरीब अवाम रुड़ के मर गए। आज गरीब अवाम का उनसे हक छीन लिया कि उनके कारोबार, उनसे सब कुछ छीन लिया कि उनका कारोबार, उनका सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। उसके बाद हम देखें अदनान आदिल, अप्रैल 2022 में पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था, अब 257 रुपये फी लीटर है। महंगाई कम हो गई, ये सबसे बड़ा सवाली निजाम जो ये बात हकीकत है। तो ये हुकूमत फ्रॉड न्यूज़ फैलाती है, फेक न्यूज़ फैलाती है। जो इन्होंने पैका अमेंडमेंट पास करवाया कि फेक न्यूज़ जो फैलाएगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, उसके ऊपर क्रैकडाउन होगा, उसको कार्रवाई का सामना